वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ग्राफ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से किसी को पूछा जाएगा या एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसका प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। किसी से बीच x और x स्क्वायर के बीच, यानी कि दो कॉलम या दो रो बनेगा। किसका? एक होगा x का, दूसरा क्या होगा x स्क्वायर का। ये दोनों के बीच ग्राफ बने, ठीक है। तो x का वैल्यू और x स्क्वायर का वैल्यू, ये दोनों के बीच ग्राफ बने, आलेख बने। देखो क्या दिया आगे, x का मान -4 से +4 पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर है माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, जीरो भी आता है। क्या नहीं आता? पॉइंट वाला नहीं आता। 0.2 या 5.3 ये सब नहीं आता। प्लस माइनस यानी कि राउंड फिगर वैल्यू, ठीक है, समझ गए होगे। तो -4 से लेके +4 तक का है x का वैल्यू। तो देखो x का वैल्यू -4 से स्टार्ट हो रहा है, तो -4 के बाद क्या आएगा? -3, फिर क्या आएगा? -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 और कहां तक है बोला? 4 तक है। तो 4 ये लास्ट एलिमेंट, समझ में आया ना। तो ये दिया हुआ है x का एलिमेंट्स, तो x स्क्वायर क्या होगा? इसका करस्पॉन्डिंग होगा। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे सम संख्या है तो माइनस हट जाता है। तो क्या हो जाएगा? 16, और ये क्या हो जाएगा? -3 का 9, इसका 4, इसका 1, 0, 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गया। अब ये दोनों के बीच ग्राफ को दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इससे पहले जो भी बना रहे थे अपन पॉजिटिव ग्राफ बना रहे थे, यानी कि एक्स वाई बस जो वैल्यू आ रहा था पॉजिटिव में था। यहाँ पे देखो नेगेटिव भी आ रहा है, तो अपने को नेगेटिव में भी जाना होगा, ठीक है। तो क्या होगा? देखो ये क्या होगा? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है ना। अब देखो अब क्या करना है, x का नंबरिंग करना है x अक्ष में। तो x का देखेंगे कहां से कहां तक है। सबसे छोटा संख्या -4 से 4 तक है, और कांस्टेंट गैप कितने का है? 1-1 का है। देखो 0, 1, 2, 3, 4 सब 1-1 का कांस्टेंट गैप है। तो -4 से यानी कि 0 से लेके 4 तक पहले जाएंगे, तो 0 यहाँ पे आएगा जो कि अपने को पता है। तो 1, 2, 3, 4 माइनस तरफ क्या होगा? -1, -2, -3 और -4। ये हो गया x का नंबरिंग। अब y देखते हैं, तो y किसका काम कर रहा है? x स्क्वायर जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो y है ना वो x स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं x स्क्वायर, जो कि इक्वल है y के, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 16, 9, 4, 1, 0। यहाँ पे कांस्टेंट कुछ दिख रहा है क्या? तो कांस्टेंट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16। किसी का पहाड़ा नहीं बन रहा है ना, किसी का टेबल नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये कांस्टेंट गैप नहीं है, तो हमें कांस्टेंट गैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे? जहां पे इसका लोएस्ट नंबर भी आ जाए और हाईएस्ट नंबर भी आ जाए। तो लोएस्ट नंबर क्या है? 0, और हाईएस्ट नंबर क्या है? 16। नेगेटिव में भी वैसी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 16 तक जाएंगे और कुछ कांस्टेंट गैप से। तो देखो हम एक काम करते हैं ना, 2 का कांस्टेंट गैप ले लेते हैं, ठीक है। 2 का कांस्टेंट गैप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। क्लियर है, ये कांस्टेंट गैप हो गया। खैर अपने को तो नेगेटिव वाई का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव कोई सा भी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं जो कि ग्राफ लिख रहे हैं। तो 2, 4, -2, -4, -6, -8, -10, -12 एंड -14 एंड लास्ट -16, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। x और y का बिंदु -4, 16। तो x का -4 और y का 16, ये तो ये दोनों के बीच का बिंदु कहां पे आएगा? तो ये आएगा लगभग यहाँ पे। देखो ये और ये, तो यहाँ पे आ गया पहला बिंदु। दूसरा -3, 9। तो इसका -3, इसका 9, तो इसका 9 कहाँ पे है? देखो 9 किसके बीच आएगा? तो 6, 7, 8, 9 यानी कि दोनों के बीच आएगा। देखो 9 यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये दोनों के मिडिल में तो 9 आएगा ना, 8 और 10 के बीच, है ना। तो हाँ 9 यहाँ पे आएगा, तो इसका सीधा हम देखेंगे, और -3 का सीधा यानी कि यहाँ पे आएगा वो। क्लियर है ना। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, -2, 4। तो -2, 4 ये लगभग आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब -1, 1 यानी कि इसका -1 और इसका 1,
तो इसका 1 कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। भले हम 1 और 3 ये सब को नहीं लिखे, लेकिन दोनों का मिड ही तो 1 होगा, क्लियर है ना। 0 और 2 का मिड बीच जो होगा वही तो 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बिंदु। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 0,0 यानी कि ओरिजिन, मूल बिंदु, क्लियर है। फिर 1,1 तो x का भी 1, y का भी 1, तो x का भी 1 और y का भी 1, ये आएगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। फिर 2,4 x का 2, इसका 4, ये आएगा लगभग यहाँ पे। और 3,9 तो 3 यहाँ, और 9 के लिए ये, तो ये आएगा यहाँ पे। और फिर 4,16 तो इसका 4 और इसका 16, ये लास्ट में ये बिंदु आएगा, ठीक है। तो सभी बिंदु का नाम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -4,16 -3,9 -2,4 एंड -1,1 दैट इज 0,0 एंड 1,1 2,4 3,9 एंड लास्ट 4,16, क्लियर है ना। अब सभी पॉइंट को मिला देते हैं तो एक कर्व बनेगा, एक वक्र बनेगा, ठीक है। क्या होगा, ये सभी बिंदु को मिलाते हुए चलना अपने को, तो एक कर्व बनाइए, क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। अब लास्ट इज क्या, मेजरमेंट। मेजरमेंट लिखना जरूरी है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट, जो कि क्या बोलते हैं, पैमाना, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हम क्या लिखते हैं कि एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष क्या दर्शा रहा है, और वाई एक्सिस, वाई अक्ष क्या दर्शा रहा है। तो एक्स एक्सिस क्या दर्शा रहा है भाई, एक एक का कांस्टेंट गैप है, लेकिन एक मतलब एक दर्शा रहे, क्या चीज है वो, एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वैल्यू, या हम बोल सकते हैं 1 यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। यूनिट बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस क्या दिखा रहे हैं, तो किसी से कांस्टेंट गैप है 2 का, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे, पैमाना, एक्स अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप बना लोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 डेफिनेटली बना लोगे, ठीक है। फिर भी देखिए समझ लेते हैं क्या दिया। एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। तो पहला रो, पहला पंक्ति क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सप्ताह यानी कि वीक। दूसरा प्याज की मात्रा किलोग्राम में, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ऑनियन। तो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, तो सभी पॉजिटिव में, यानी कि अपन सिर्फ जो ग्राफ बनाएंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स अक्ष में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाले को। तो ऊपर वाला क्या है, 1 2 3 4 5, ऊपर वाला पंक्ति, तो क्या होगा 1 2 3 4 और 5 भी है, तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 5 4 3 2 1। एक्स क्या है, सप्ताह यानी कि वीक, तो ये हम लिख लेंगे, ठीक है, सप्ताह। फिर वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 ही होगा यहाँ भी, प्याज की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ऑनियन किलोग्राम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ ऑनियन इन केजी, ठीक है। तो ये भी 1 2 3 4 5 कांस्टेंट गैप है, तो 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं, तो पहला क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, सभी का पेयर बना हुआ करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे 1 1 यहाँ पे आएगा, 2 2 यहाँ पे आएगा, 3 और 3 यहाँ पे, 4 4 यहाँ पे, और 5 5 ये लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और पॉइंट्स का नाम लिखेंगे बिंदु का, पहले x फिर y का, क्लियर है ना। ये हो गया ग्राफ। अब देखो ग्राफ तो बन गया, अब हमें क्या लिखना है, मेजरमेंट लिखना है ना, मेजरमेंट यानी कि पैमाना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेजरमेंट, पैमाना। क्या लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के लिए, फिर वाई एक्सिस, वाई अक्ष के लिए। 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 बॉक्स, है ना, 1 सेंटीमीटर कितना क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में वीक, और एक एक का गैप है यानी कि 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 वीक, एक सप्ताह, एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है। और वैसे वाई एक्सिस देखें तो एक एक है क्या, 1 kg हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम में ना, और 1 कांस्टेंट के गैप में है, तो 1 किलोग्राम ऑनियन, ये हम लिख लेंगे, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 5। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इसे आप
लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल व उस स्थान के ताप के बीच संबंध को समीकरण S, हमें एक समीकरण दिया हुआ है, एक यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। वो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, S बराबर T-20/5। S क्या होता है, चाल, स्पीड, और T फॉर टेम्परेचर, ठीक है, ताप। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, से प्रदर्शित किया गया हो। तो देखिए यहाँ पे हमें S का इक्वेशन दिया हुआ है ना, S का वैल्यू दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ T, टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे T का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, तो T का वैल्यू निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ S, वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, दिया गया है, ठीक है। तो T का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, S इंटू 5, ये हो जाएगा 5S इक्वल्स टू T माइनस 20, -20 इधर आके +20, तो 5 इंटू S प्लस 20 इक्वल टू T। T को इस तरफ लिख लेता हूं, तो T इक्वल्स टू क्या होगा, 5S प्लस 20, ये हो जाएगा T का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ S, और ये हो जाएगा S का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ T, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, जहां T ताप डिग्री सेल्सियस में, S चाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तब चींटियों की चाल T बराबर, देखो यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्या दिया गया है, चींटियों की चाल यानी कि स्पीड दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है वो T बराबर दिया, तो वो T नहीं, वो S हो गया एक्चुअली में, ठीक है। तो जो दिया गया है ना वो S दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25, और जो डिग्री दिया हुआ है, डिग्री भी नहीं आएगा, 25 होगा, 30, 35 और 40 ये होगा, जो कि S दिया हुआ है, में T नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि स्पीड दिया है, टेम्परेचर नहीं दिया है। फिर रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके इसके बीच, ये स्पीड यानी कि चाल और टेम्परेचर यानी कि ताप, ये दोनों के बीच, क्लियर है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। वो बॉक्स किसका रहेगा, S का और T का। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं S और T का, तो ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा T, ठीक है। S फॉर स्पीड, T फॉर टेम्परेचर, ताप और चाल, ठीक है। देखो हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, S का वैल्यू दिया है, पहला वैल्यू 25, दूसरा वैल्यू 30, फिर 35, फिर 40, चार ही वैल्यू दिया, ठीक है। चलो अब S दिया तो T क्या होगा, तो देखो हमें इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो इसीलिए तो T निकाल के रखे, T इन द फॉर्म ऑफ S, तो S का वैल्यू रखते जाएंगे तो T वैल्यू आते जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जब S का वैल्यू 25 है तब T का वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहाँ पे रख देते हैं, तो T बराबर 5, S के जगह 25 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 25, हो जाएगा 5 पंचे 25 का 5, कैरी 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 125 प्लस 20, ये हो जाएगा 145, ठीक है, 145, जो कि ताप है, टेम्परेचर है तो डिग्री में आएगा, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब वैसे ही जब S का वैल्यू 30 होगा तब क्या होगा, तो S का वैल्यू हम 30 कर देते हैं, तब क्या होगा, तो 5 या 15 यानी कि 150 प्लस 20 170, 170, क्लियर है। अब वैसे ही आगे बढ़ते हैं, 35 होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे 35 गुणा 5, तो क्या होगा 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 का 5, कैरी 2, 5 या 15, 16 17, 175 और 2 195, 195 डिग्री, क्लियर है। अब वैसे ही 40, अगर S का वैल्यू 40 होगा तब क्या होगा, तो देखो 5 चौक 20 यानी कि 200 प्लस 20 220, ठीक है, 220, क्लियर है ना। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपन क्या किए, इस टेबल को ड्रॉ कर दिए। अब इसके मदद से हम इसका आलेख यानी कि ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो देखो सभी पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही लेना है मेरे को। तो एक तरफ x अक्ष, एक तरफ y अक्ष, क्लियर है ना। x अक्ष में मैं क्या रिप्रेजेंट कराऊंगा, जो क्वांटिटी कम होगा, तो क्वांटिटी कम ये दिख रहा है यानी कि s को, स्पीड को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड यानी कि चाल, फिर ऐसा एरो, चाल करके ऐसा एरो, और ये टेम्परेचर यानी कि ताप, टेम्परेचर ऊपर वाला एरो। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे भाई, तो देखो S क्या है 25, 30, 35, 40, ये कोई कांस्टेंट गैप में दिख रहा है, कांस्टेंट का गैप है 5-5 का है, लेकिन 25 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग भी तो कांस्टेंट गैप का होना चाहिए ना।
अगर स्टार्टिंग 0 से लेकर 25 तक है तो 25 का गैप होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम अपने से इसको कांस्टेंट गैप लेंगे, सपोज 5-5 का लेंगे, 5-5 का गैप लेंगे तो सभी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 0, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 10, 15, 20, 25, कहाँ तक जाना है अपने को, 40 तक, है ना। 30, 35 और 40। देखो जरूरी नहीं है ना कि सबका ग्राफ एक ही बने, मैं 5-5 का गैप लिया हूँ, हो सकता है आप लोग 10-10 का गैप ले लियो, ठीक है। तो ग्राफ अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, ठीक। अब वैसे ही टी को देखते हैं, तो टी क्या है, 145, 170, 195, 220, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू तो दिख नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं 50-50 का ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि पहला होगा 50, फिर कितना होगा 100, फिर होगा 150, फिर होगा 200, मैक्सिमम कहाँ तक जाना, 220 तक जाना है, ठीक है। तो 200, फिर हो जाएगा 250, और 250 के अंदर 220 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इतना इनफ है, क्लियर है। अब ग्राफ बनाते हैं, तो पेयर पहला क्या, 25 और 145, तो x का 25 और y का 145, तो 145 कहाँ पे आएगा, 150 के थोड़ा नीचे, यानी कि लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 25 से लेके यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू क्या है 25, 145, फर्स्ट पॉइंट, क्लियर है। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, 30 और 170, इसका 30 और इसका 170, तो 50 और 200 के बीच में आएगा 170, लगभग यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे। नेमिंग क्या होगा इसका, 30,170, क्लियर है, 170 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल गया हमें। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, 35 और 195, यानी कि 35 और 195 200 के जस्ट नीचे यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 35 और 195 यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ 35, 195। अब लास्ट 40, 220, तो लास्ट में 40 और 220, यानी कि 200 के थोड़ा ऊपर यहाँ पे, तो ये लगभग आएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, लेकिन फेयर में बनेगा, मैं रफ में बनाया इसलिए टेढ़ा बना है, ठीक है। आप लोग जब ग्राफ में बनाओगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा वो, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं 40,220, ये हो गया इसका आलेख ग्राफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा गया था कि आलेख को रिप्रेजेंट करो, दर्शाओ, ठीक है। ये तो हो चुका। अब इसमें 5 पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, लिखा है कि x अक्ष पर कौन सा आंकड़ा है, ठीक है। यानी कि x अक्ष पर हम कौन सा आंकड़ा लिए, स्पीड है ना, स्पीड को तो लिए, यानी कि चाल। तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले चाल लिखना और इंग्लिश मीडियम वाले स्पीड इन x एक्सिस में स्पीड है, क्लियर। और वैसे ही सेकंड में क्या दिया हुआ है, y एक्सिस पर कौन सा, तो टेम्परेचर, तो हम क्या लिखेंगे टेम्परेचर इन y एक्सिस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखना कि चाल x एक्सिस में, x अक्ष में, और ये क्या होगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर y एक्सिस पे, ताप जो कि y अक्ष पर है, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पूछा गया कि x अक्ष और y अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना, यानी कि मेजरमेंट लिखना है। तो जैसे ग्राफ बनाते थे तो मेजरमेंट लिखते थे ना, वही मेजरमेंट यहाँ पे लिखना है। तो मेजरमेंट क्या होगा, पैमाना लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम मेजरमेंट बोलते हैं। क्या होगा, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5-5 का गैप है, तो 5 गैप करेगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा कितना, 5 स्पीड, है ना। तो स्पीड को, तो स्पीड किस में दिया था भाई, यूनिट देख लेते हैं स्पीड का, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड का दिया था, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, ये लिखेंगे, क्लियर है ना। और वैसे ही y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 50, और 50 क्या चीज है, टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब s दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उस स्थान पर तापमान क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। अगर s का वैल्यू 2.5 है तो t क्या होगा, तो यहाँ पे अपन इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल टू 5 इंटू एस प्लस 20, तो t इक्वल टू 5 इंटू एस का वैल्यू 2.5 प्लस 20, क्लियर है ना। तो इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 पंचे 25 का 5, कैरी 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, और 12.5 प्लस 20, तो t इक्वल्स टू ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 + 20 42.5। क्लियर है ना? देखो 0 का 0 होगा और 5 का 5, ठीक है 2, ठीक है क्लियर, ठीक है। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? तो टेम्परेचर क्या होगा? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका आगे का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कंप्लीट कर चुके, अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 5 को समझाऊंगा। तो अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा? तो सबसे पहले तो हमें चाल निकालना होगा। जब 30 डिग्री रहा होगा, फिर 40 डिग्री, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, फिर उतना परिवर्तन मिल जाएगा, चेंजेस। क्लियर है ना? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब टेम्परेचर यानी कि T बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तब S कितना है? क्योंकि अपने को S का डिफरेंस निकालना है, चाल का अंतर निकालना है, ठीक है ना? चाल का डिफरेंस, स्पीड में कितना डिफरेंस था। तो सबसे पहले जब T 30 डिग्री था तो S कितना रहा होगा? तो हम S यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? तो S मिल जाएगा, T क्या है? 30 - 20/5, ये हो जाएगा। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 30 - 20/5। 30 - 20 क्या होगा? 10, 10/5, ये हो जाएगा 2। तो S बराबर 2, और जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड है। क्लियर है? अब चेक करते हैं T बराबर कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में S कितना रहा होगा? तो 40 - 20/5 क्या हो जाएगा? 40 में 20 घटाएंगे 20, ये 5, 5 चौक 20, यानी कि 4। तो S कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो जो चींटियों की जो स्पीड रही है ना, 30 डिग्री में 2 सेंटीमीटर और 40 डिग्री में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों का डिफरेंस कितना रहा, यानी कि अंतर क्या रहा, वो जाने तो दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? देखो इसको आगे का मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। हम लिख सकते हैं कि डेल एस परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्पीड, है ना? हम लिख सकते हैं कि चाल में परिवर्तन, ठीक है? चाल में परिवर्तन, चेंज इन स्पीड, जिसे हम डेल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? क्या इसको सपोज S1 मान लेते हैं, ठीक है? इसको S2 मान लेते हैं, T1 और ये T2 इसको मान लेते हैं। ठीक है? तो क्या करेंगे? S2 - S1 करेंगे। तो डेल S क्या हो जाएगा? S2 में S1 घटाएंगे, क्या बचेगा? तो 4 में 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? तो 4 - 2, ये होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डेल S का वैल्यू हो गया। इसका मतलब चाल में परिवर्तन कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का। क्लियर है ना? तो देखिए क्वेश्चन दिया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा? तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।